हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन। तो इसकी क्लास होने वाली है। इसमें क्या क्या सीखा जाता है, किस तरीके से सीखा जाता है, तो सारी बातों की चर्चाएं हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और हाइलो एल्केन के अंतर्गत क्या आता है, बेसिकली इसमें कौन सा कार्बन होता है, किस तरीके से अपने बंध बना रहा है, और कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, वो कैसी अभिक्रियाएं होती हैं। तो एक कार्बन का पूरा समूह होता है, इसका किस तरीके से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके चैप्टर बाय चैप्टर और पार्ट बाय पार्ट चल रहे हैं। तो इसकी क्लास हमारी चल रही है, इसमें आप सभी का स्वागत है। देखते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में क्या होता है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन इसका मतलब क्या होता है। हेलो का मतलब होता है हेलो, हेलो का मतलब होता है, और एल्केन क्या होता है। हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, और एल्केन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना और एल्केन का जुड़ना, ये हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है। हाइड्रोकार्बन में होता है ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सिंपल है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या लिखेंगे हाइड्रोकार्बन में, ऐसा ऐसा यौगिक, ऐसा यौगिक जिसमें क्या हो, ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन, जिसमें जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित हो, ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित हो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे हमारे पास हो गया CH4, ठीक है, आगे हो गया C2H6 होता है, C2H6। और यदि हम आगे की बात करें तो C3H8। ये हमारे पास सभी के सभी हाइड्रोकार्बन हैं। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोगों को पता चल गया, ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन कार्बन उपस्थित हो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे C हमारे पास एक है, C कितनी है, C एक है, और हाइड्रोजन 4 हैं। तो ये भाई हाइड्रोजन जो है हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर बंध बना रहा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे C2H6 है, C3H8 है, ये सभी हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए हम लोग सीखते हैं हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या क्या सीखा जाता है, सारी चीजों के बारे में जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो क्या डालेंगे, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये हमारी हेडिंग हो गई। तो हेलो एल्केन के अंतर्गत क्या आता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा क्या होता है। हाइड्रोजन परमाणु होते क्या हैं, हाइड्रोजन परमाणु के अंतर्गत हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी चीजें आती हैं। तो हमारे हाइड्रोजन क्या होता है, ऐसा हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक, क्या लिखते हैं, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणुओं को, हाइड्रोजन क्या करता है, परमाणुओं को हाइड्रोजन
हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने के पश्चात प्रतिस्थापित करने के पश्चात क्या होता है, प्रतिस्थापित करने के पश्चात जो यौगिक बनता है, जो यौगिक बनता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। कैसे बनता है, सबसे पहले इसमें क्या सिखाया जाता है, हमारे पास होता है आर माइनस यक्स, दो चीजें होती हैं, आर क्या होता है और यक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यक्स क्या होता है। यक्स के अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन इत्यादि होते हैं, ठीक है। और ये आर क्या होता है, आर सीखने के लिए जैसे कि हमारे पास होता है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हम लोग माइनस कर देते हैं, जब हमारे पास बनता है CH3, इसे ही आर कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास CH4 है, इसे इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। CH4 को हम लोग कुछ इस तरीके से सजा देते हैं। CH4 को कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। यदि हम यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब कर दें, एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब कर दें, तब हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा क्या, एक सी बची, 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने बचे, 3, CH3, ये हमारे पास आर हो गया, ये क्या हो गया, AR हो गया। लेकिन हेलो एल्केन क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये Cl लगा दिया, या Br लगा दिया, या I लगा दिया। जैसे Cl लगा दिया, जैसे Cl लगाया तो CH3Cl, ये हमारे पास जो बना है यही हेलो एल्केन होता है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आर का मान, आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, इसको सबसे पहले मिटा देते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हैलोजन का वर्गीकरण। तो हैलोजन का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, और हैलो एल्केन का वर्गीकरण, और हैलो एल्केन का वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, देखते हैं। हैलो एल्केन का वर्गीकरण, हैलो एल्केन का वर्गीकरण, हैलो एल्केन का वर्गीकरण। हम लोग हैलो एल्केन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, कौन सा आधार होता है, क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हैलोजन परमाणुओं की, क्या लिखते हैं, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ये क्लास हमारी धीरे धीरे लंबी होने वाली है, और लंबी होने के लिए क्या होता है, उसका जो सुंदरता खत्म हो जाती है। तो क्या होता है, इसे हम लोग टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में बांट के पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ तक की हमारी क्लास थी बेसिकली हैलो एल्केन के बारे में क्या होता है
और इनका वर्गीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोहेलाइड, उसके बाद में डाई हेलाइड, डाई के बाद में ट्राई, और उसके बाद में टेट्रा, उसके बाद में क्या सीखेंगे फिर डिग्री के आधार पर। डिग्री के आधार पर कैसे होता है, कौन सी डिग्री कहाँ पे यूज होती है। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि इसके रिएक्शन होता है, अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। तो चैप्टर पार्ट बाय पार्ट वीडियो के पार्ट बनते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।